Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel. If you are new, so kindly subscribe and hit the bell icon. So, welcome to my another vlog. This is my travel vlog number 5. This is gonna be the last vlog for now बिकॉज़ इसमें मैं बिल्कुल एंडिंग दिखाऊंगी आपको। तो जैसा कि हम इस्लामाबाद पहुंच चुके थे, दिस इज़ इस्लामाबाद एज़ आई टोल्ड यू इन द व्लॉग इन द प्रीवियस व्लॉग कि हम इस्लामाबाद पहुंच चुके थे। सो दिस इज़ इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में हमें जाना था गेस्ट हाउस की तरफ बिकॉज़ हमें पहले सामान ड्रॉप करना था, उसके बाद निकलना था कुछ आउटिंग पे। सो दिस वाज आवर वे टू आवर गेस्ट हाउस। आवर गेस्ट हाउस वाज इन G10। सो वहाँ पे हमने पहले से ही बुक करवा लिया था और जो हमारी राइड थी, जो हमने वैन बुक करवाई थी, वो यहाँ तक ही थी हमारे साथ। उसके बाद इस्लामाबाद जो है आगे हमने मैनेज किया था गेस्ट हाउस एंड द लाइक व्हीकल जिस पे हम जाने वाले थे, द ट्रांसपोर्ट एवरीथिंग। तो ये जो था गेस्ट हाउस था। गेस्ट हाउस में हमने सामान अपना रखा। आफ्टर दैट वी वेंट टू सेंटोरस मॉल। यहाँ पे हम टैक्सीज़ की थ्रू जाते थे, जो इन ड्राइवर ऐप थी। अगर आप यूज़ करना चाहें तो इट्स रियली वेरी रिलायबल एंड रियली गुड। और वो जो है, ये ऐप जो है वो बिल्कुल ही लाइक रीज़नेबल भी पड़ती है आपको। सो उसके बाद सेंटोरस हमने देखा, हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग की। उसके बाद वी वर ऑन आवर वे टू मुनाल। मुनाल इस्लामाबाद आए और मुनाल ना गए, ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर क्या आप इस्लामाबाद आए, क्या आप मुनाल नहीं गए? सो वी वेंट मुनाल। सो वी रीच मुनाल। मुनाल बहुत चढ़ाई पे था। मुनाल हम आ गए। मुनाल पे हमने डिनर किया था। सो टाइम वाज अबाउट, इसका जो टाइम था वो 10 के बाद, मैंने सुना है ये लोग बोल रहे थे कि ऑर्डर नहीं लेते। सो वी रीच्ड अबाउट 9 बजे हम पहुंच चुके थे, 9 PM। सो दिस इज़ मुनाल। मुनाल बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट है। अगर आप इस्लामाबाद जाएं तो मुनाल ज़रूर ट्राई करें। यहाँ पे शॉप्स भी थी, यहाँ पे आइसक्रीम शॉप्स थी, यहाँ पे ज्वेलरी शॉप्स थी, कपड़े भी मिल जाएंगे। अगर आपको थोड़ी बहुत शॉपिंग भी करनी है तो वो भी अच्छा है आइडिया कि आप अंडर वन रूफ़ आपको हर चीज़ मिल जाती है। सो दिस इज़ मुनाल। मैं आपको व्यू करवा रही हूँ। और हमने खाना वाना खा लिया था। उसके बाद हम जा रहे थे वापस, और ये रास्ता है जो हम वापस लेके जा रहे थे मुनाल से। मुनाल से आपको पूरा इस्लामाबाद और रावलपिंडी नज़र आता है। सो हम गेस्ट हाउस पहुँच गए। उसके बाद दिस इज़ अनदर डे, दूसरा दिन शुरू हो गया था। मुनाल से आके हम सो गए थे, नींद आ गई थी। उसके बाद हम सुबह को उठे, हम फ्रेश हुए, हमने तैयारी की एंड देन वी वेंट टू पाकिस्तान मॉन्यूमेंट म्यूज़ियम जाना था हमें। तो हमने ये जो इन ड्राइवर ऐप से राइड बुक की थी, हम उसी के थ्रू ट्रैवल करते थे। और दिस वाज आवर राइड एंड वी आर ट्रैवलिंग टूवर्ड्स पाकिस्तान मॉन्यूमेंट। तो पाकिस्तान मॉन्यूमेंट पे हम जब पहुँचे तो वो उनका जो टाइम था वो इट वाज 3। तो हम जल्दी पहुँच गए थे। उनके पास लाइट भी नहीं थी, 3 बजे लाइट आनी थी। तो हम जब तक ऐसे ही राउंड लगा रहे थे, हम थोड़ा सा आगे घूमे, हमने स्टेयर्स क्रॉस की पूरी, हमने घूमा फिरा, फिर जाके हम जो है उनका म्यूज़ियम विज़िट कर सके। तो ये आप देख सकते हैं, हम अंदर जा रहे हैं। अंदर जाके हमें ये पता चला कि जो है म्यूज़ियम तो 3 बजे खुलना है। हमारे पास 1 घंटा था, तो हम बस अराउंड ही थे इसके। हमने 1 घंटा, क्योंकि इस्लामाबाद में जो है वो जगहें थोड़ी सी प्लेसेस दूर दूर होती हैं, तो हम दूसरी जगह जा नहीं सकते थे 1 घंटे के लिए। तो हमने कहा कि यहाँ पे पिक्चर्स ले लेते हैं और कुछ पानी वानी पी लें, कुछ खा पी लेते हैं। उसके बाद जब टाइम मिलेगा, जब टाइम हो जाएगा, तब हम चले जाएंगे म्यूज़ियम। सो एन्जॉय।
सो टाइम हो गया था और म्यूज़ियम ओपन हो चुका था, 3 बज गए थे। उसके बाद हम अंदर गए। यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बिल्कुल फ़ैन्स भी नहीं काम कर रहे थे और एसी तो था ही नहीं। तो ये हम विज़िट कर रहे हैं म्यूज़ियम। इसमें हर जो है वो मॉन्यूमेंट के साथ ही उसकी जो है वो डिस्क्रिप्शन थी, लिखी हुई थी कि क्या उसकी हिस्ट्री है और क्या सब चीज़ें हैं। तो मुझे तो इतना हिस्ट्री में इंटरेस्ट वैसे है नहीं, जिन लोगों को इंटरेस्ट है सो उनके लिए बहुत अच्छी जगह है और यहाँ पे वो आके डिस्कवर कर सकते हैं। लेकिन मैंने सोचा कि मैं भी आपको एक्सप्लोर करवाऊँ, ये चीज़ें हैं हमारे पाकिस्तान में। ये जो पुराने दौर की चीज़ें हैं वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, कार्स हों या फिर हमारे पॉलिटिशियन से रिलेटेड हो। ये देखें आप, ये ड्रेस देख सकते हैं, ये अल्लामा इकबाल का कोट है। ये देखें, वुलन टेल कोट एंड बोस्की शर्ट। इसमें ये अल्लामा इकबाल की कोट है और उनकी बोस्की की शर्ट है और पूरी हिस्ट्री इसके साथ लगी हुई है, लिखी हुई है। सो ये सब चीज़ें यहाँ पे हैं। और आगे हम जाएं तो आगे और भी आपको चीज़ें, ये इनका लाइक सिनेमा की तरह है। यहाँ पे ये लोग एक मूवी चलाते हैं, काइंड ऑफ इट्स लाइक मूवी होती है, उसमें ये पूरी हिस्ट्री बताते हैं। लेकिन बहुत गर्मी थी तो हम बैठे नहीं थे, हमने सिर्फ विज़िट किया था। ये थे सोफ़ा, ये भी उनके हैं। ये सब पुराने ज़माने की चीज़ें, ये कायदे आज़म के सोफ़ाज़ हैं और ये जो है वो उनकी हिस्ट्री है। और ये मीटिंग जो हुई थी, जो हम सब पढ़ भी चुके हैं, वो थी। ये देखें, इन्होंने सब बिल्कुल कितने अच्छे स्कल्पचर्स बनाए हुए हैं। तो ये सब हमने देखा, हमने बहुत अच्छी चीज़ें देखी, बहुत मज़ा आया। जो जो पढ़ा था पाकिस्तान स्टडीज़ में वो पूरा हमने यहाँ पे देखा। उसके बाद यहाँ पे हम थोड़ा बाहर बैठ गए थे, यहाँ पे म्यूज़िक भी चल रहा था, लाइव म्यूज़िक था जो कि मैं इतना रिकॉर्ड नहीं कर सकी। उसके बाद हम यहाँ पे आ गए हैं लोक विरसा। ये जो था, इसमें भी हिस्ट्री की बहुत अच्छी चीज़ें थी और ये म्यूज़ियम, इसमें बेसिकली ट्रेडिशनल जो चीज़ें होती हैं वो होती हैं, लाइक सिंध की जो ट्रेडिशन है, पंजाब, बलूचिस्तान, केपी के हज़ारा जो फैमिलीज़ होती हैं उनकी, मतलब हर चीज़ यहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो ये डिफरेंट ट्रेडिशंस हैं, डिफरेंट लोगों की। ये जो है वो इस्लामिक कल्चर इन लोगों ने बनाया हुआ है, एक मस्जिद की तरह बनाया था। ये बहुत, मुझे ये लोक विरसा बहुत अच्छा म्यूज़ियम लगा, मुझे बहुत मज़ा आया इसमें। और ये बहुत ज़्यादा बड़ा है और इन लोगों ने मेंटेन भी बहुत अच्छा किया है। आई रियली लाइक्ड इट, आई रियली एंजॉयड माय टाइम। सो ये हैं, ये अल्लामा फ़कीर हैं, ये इनका स्कल्पचर बनाया है इन लोगों ने। और आगे चल के आपको और भी चीज़ें नज़र आएंगी इसमें। ये देख सकते हैं आप, डिफरेंट चीज़ें हैं। हमें बहुत मज़ा आ रहा था पूरा म्यूज़ियम विज़िट करते हुए। ये हम आ गए हैं ट्रक आर्ट। ट्रक आर्ट आपने ये मशहूर देखा होगा, ये मोस्टली ट्रक्स जो होती हैं हमारे पास, उसमें इस तरह का आर्ट होता है। ये देखें, इस तरह से। उसके बाद ये आर्ट का कोई था, ये इसमें पोट्री है आई थिंक। और
नहीं, ये ढाबा है, दिस इज़ ढाबा। ये जो ट्रक होटल्स होती हैं ना, वो इन्होंने शो किया है। उसमें मोस्टली ऐसे होते हैं, लाइक चारपाइयाँ डली हुई होती हैं। उसके बाद दिस इज़ कैलीग्राफी। कैलीग्राफी का मुझे भी बहुत शौक़ था, थोड़ी बहुत की भी है। तो ये जो सब यहाँ पे चीज़ें थी वो बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। ये बिल्कुल भी बोरिंग नहीं था। आप आएँगे यहाँ पे आपको बहुत मज़ा आएगा। तो जब भी आप इस्लामाबाद आएँ, आप ये जगह तो ज़रूर विज़िट करें, क्योंकि इसमें हमें बहुत नॉलेजेबल चीज़ें मिलती हैं। हमारी इन्फॉर्मेशन में और भी इजाफ़ा होता है। दिस इज़ गोटा वर्क, जो फ़ेमस हमारा गोटा वर्क है, ये हो रहा था। और ये बहुत खूबसूरत डिज़ाइन्स इनके पास थी गोटा वर्क की। उसके बाद ये इन्होंने एक वेडिंग कल्चर दिखाया है। वेडिंग्स ऐसे होती थी पहले, अब तो ऐसे बहुत ट्रेडिशन चेंज हो गया है। तो ये था लोक विरसा बाहर से, यहाँ पे लाइव म्यूज़िक हो रहा था, चल रहा था और बजा रहे थे ये लोग डिफरेंट जो है वो गाने गा रहे थे, सिंध के, पंजाब के, डिफरेंट लैंग्वेजेस में। तो ये यहाँ पे जो है बहुत ही बड़ी कैंटीन भी है, और यहाँ पे हॉर्स राइडिंग और डिफरेंट तरह की शॉप्स भी हैं। और ये देखें कैसे ये हॉर्स राइडिंग कर रहे हैं। यहाँ पे आपको हर सहूलत मिल जाएगी। खाने पीने की भी अच्छी चीज़ें थी यहाँ पे। हमने तो इतना खाया पिया नहीं था, हमने सिर्फ ड्रिंक्स पी थी। उसके बाद ये पूरा है, यहाँ पे बैठने की भी जगह है, आप बैठ के एंजॉय कर सकते हैं। ये इनके हैंडीक्राफ्ट के शॉप्स हैं। यहाँ पे जो आपको पर्सेस मिल जाएंगी, कपड़े मिल जाएंगे और बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी, कारपेट्स मिल जाएंगे। इस तरह की ट्रेडिशनल जो हैंडीक्राफ्ट्स होती हैं वो आपको मिल जाएंगी, जैसे हमारे सिंध में भी होती हैं। हाला हैंडीक्राफ्ट है हमारे पास, तो इन लोगों के पास ऐसी चीज़ें हैं। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट था वो था फैसल मॉस्क, और फैसल मॉस्क हम आ गए थे। और अभी जो है वो आई थिंक असर का टाइम था। तो ये आप देख सकते हैं, लोग वज़ू कर रहे हैं असर के लिए, और वज़ू करके नमाज़ होने वाली थी। तो यहाँ पे हैं हम, और ये मस्जिद जो है वो बहुत बड़ी है। और मैंने इससे पहले जो है वो एक ही देखी थी जो कि दुबई में थी, उसके बाद मैंने ये देखी थी। तो ये बहुत अच्छी मस्जिद है। बस मैं ये कहूँगी कि इन लोगों को सफाई का थोड़ा ज़्यादा और भी ख्याल रखना चाहिए। वैसे मेंटेन अच्छी थी, लेकिन मुझे सफाई के लिहाज से थोड़ी कम लगी। तो बस मैं यही कहूँगी कि सफाई की थोड़ी और, क्योंकि मस्जिद है तो सफाई सबसे ज़रूरी है। सफाई निस्फ़ ईमान है, तो सफाई शुड बी फर्स्ट प्रायोरिटी। उसके बाद जो है वो हम वेट कर रहे थे। जो मेरे हस्बैंड थे वो नमाज़ पढ़ने गए थे, तो हम बाहर वेट कर रहे थे। तो जब तक वो आते, उन्हें आई थिंक बड़ी नमाज़ होती है यहाँ पे, तो टाइम लगा। अच्छा हुआ किसी ने तो नमाज़ पढ़ ली। तो वो ऊपर जो है वो नमाज का एरिया था, प्रेयर एरिया था, और नीचे वज़ू और नीचे वेटिंग एरिया था, लाइक जो वेट कर रहे थे और वज़ू करने के लिए, ये सब था। उसके बाद हम वापस आ गए थे गेस्ट हाउस। उसके बाद हमें जाना था वापस, आना था हमें हैदराबाद सिंध। सो हमने अपना सामान उठाया, हमने इन ड्राइवर फिर से बुलाई, और फिर ये आ गए हैं हम कोच में। और फिर हम कोच में आए थे, फैसल मूवर्स की कोच थी जो हमें लेके आई थी। तो आगे जो है वो ईद थी, तो हमें टिकट्स जो हैं सही वो पीछे की मिली थी कितनी, क्योंकि लोग बहुत आते जा रहे थे। तो ईद भी थी और जुलाई भी था, तो लोगों की वेकेशंस भी थी। तो हमें ट्रेन की भी टिकट्स नहीं मिल सकी, इसीलिए हम वापस ट्रेन में नहीं आए, तो हमें कोच में ही आना पड़ा। कोच की भी हमें सबसे पीछे वाली सीट्स मिली थी, और ये ऐसे ही मिली थी। तो बस हमने कहा जो भी मिल रहा है वो बस अब घर पहुँचे, क्योंकि आगे हमें फिर घर भी पहुंचना था। हमें 8 डेज़ हो गए थे, उसके बाद हमें वापस आना था अब। तो ये हम वापस आ रहे हैं। तो फैसल मूवर्स आई होप यू एंजॉय जो है वो हम गए थे। फैसल मूवर्स में अगर आप जाएं तो पहले से देख लीजिएगा, क्योंकि जो है इन्होंने ब्रेकफास्ट हमें लगा था कि देंगे, रिफ़्रेशमेंट्स देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप अपनी रिफ़्रेशमेंट अपने साथ लेके जाएं। हम तो लेके गए थे एहतियातन। और जो है वो बहुत स्लो भी चल रही थी, और ब्रेकफास्ट भी हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं मिला। सो
ब्रेकफ़ास्ट में हमें जस्ट एक दाल मिली थी चने की और एक रोटी थी जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। तो हमने तो बिल्कुल हाथ भी नहीं लगाया, और एक जगह थी जहाँ पे वो हमें लेके गए थे कि यहाँ पे आपको खाना मिलेगा, तो वो जगह भी बस नॉर्म इतनी अच्छी नहीं थी, सही थी बिल्कुल। तो इन्होंने हमें अच्छी सर्विस नहीं दी, बस कोल्ड ड्रिंक्स और पानी बार-बार दे रहे थे, तो उनके लिए उनका थैंक यू। आई होप यू एन्जॉयड। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।